हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का आज के इस सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? आप सभी लोगों के लिए एक बढ़िया, बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। और जिन्होंने भी रेलवे आरपीएफ का फॉर्म भरा था, है ना, यदि आपने रेलवे का आरपीएफ का फॉर्म भरा था, सो आप लोगों का ऑफिशियल नोटिस आ गया है कि आप लोगों के एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो चुके हैं, कि आप लोगों का फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, है ना। सो ये मैसेजेस आने आपके शुरू हो गए हैं। और इससे एक चीज और कंफर्म हो जाती है कि आपका एग्जाम नजदीक आ गया है। क्यों? क्योंकि यही तो प्रक्रिया होती है, पहले फॉर्म भरे जाते हैं, फिर एप्लीकेशन स्टेटस आता है। एप्लीकेशन स्टेटस आने के बाद उसमें यह पता चलता है हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। फॉर्म एक्सेप्ट हुआ तो हम पेपर देंगे, रिजेक्ट हुआ तो हम पेपर देंगे ही नहीं, है ना। तो मतलब कि अब अगला जो स्टेप है वो आपके एग्जाम डेट है। तो अब मतलब एकदम कमर की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए पढ़ाई के लिए, क्योंकि अब समय पढ़ने का बचा है। मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूं, उसके अलावा जो भी चीजें आई हैं वो मैं सब आपको दिखा देता हूं। विजिट सी, देखो क्या है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का नोटिस है। अटेंशन टू द कैंडिडेट आरपीएफ 01 2024 एप्लीकेशन स्टेटस प्रोविजनली एक्सेप्टेड, कंडीशनली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। कह रहा है कि मतलब ये रिश्यूड ऑन 15/4/2024 को जो आपकी वैकेंसीज आई थी फॉर द पोस्ट ऑफ आरपीएफ सब इंस्पेक्टर। द स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन हैव बीन कंप्लीटेड एंड द कैंडिडेट्स कैन व्यू देयर स्टेटस अंडर प्रोविजनली एक्सेप्टेड और कंडीशन विद कंडीशंस और रिजेक्टेड, है ना, विद रिजेक्शन। आपका रिजेक्ट क्यों किया है वो रीजन तक इन्होंने मेंशन किया है कि भैया आपका रिजेक्ट कर दिया गया है, और रिजेक्शन का कारण आपका जो है वो निम्नलिखित है, मतलब ये भी इन्होंने जो है वो बताया है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर विजिट आप कहां देख कहां सकते हो, तो आपको मिलेगा कहां पर, आपको मिलेगा www.rrbapply.gov.in में, .gov.in पर आपको ये मिलेगा। कह रहा है एसएमएस एंड ईमेल विल बी सेंट टू द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मेंशन्ड इन द सबमिटेड एप्लीकेशन स्टेटस। और आपके जो है वो ईमेल आईडी और एसएमएस द्वारा भी आपको एप्लीकेशन स्टेटस भेजा जा रहा है। ठीक है दोस्त, समझ गए आप बात। While every case has been taken in preparing the list provisionally for the eligible candidates, RRB reserves the right to rectify any inadvertent and typographical printing mistakes. RRB regrets inability to entertain any correspondence from the rejected candidates. तो जिनका रिजेक्ट हुआ है उनको तो ये एंटरटेन करेंगे ही नहीं, इन्होंने मना कर दिया है। ठीक है, अब कैसे कैसे आया है मैं आपको दिखा देता हूं भाई। जो आपका ये आया है उसके बारे में मैं अगर आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो जो आपका आया है ये नोटिस था, नोटिस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस नोटिस को आप देख ही लिए कि नोटिस आपका आ गया है, और नोटिस में जो है वो आपको जानकारी जो है वो दे दी गई है, मतलब जो भी चीज़ों की जानकारी आपको चाहिए यहाँ पर बताई गई है। और इस तरीके से आपके पास ईमेल जो है वो एसएमएस आ रहा है, या आपके पास इस तरीके से जो है वो मैसेज आ रहा है। क्या आ रहा है देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कह रहा है डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन फॉर CEN RPF 01 2024 has been provisionally accepted. Please visit RRB website for further information. कह रहा है योर एप्लीकेशन फॉर CEN RPF 01 has been provisionally accepted from the RRB। तो अगर मेल आ रहा है तो इस तरीके से आ रहा है, और आपको जो मैसेज यानी कि आपके मोबाइल पर जो एसएमएस आता है वो इस तरीके से आ रहा है ना। और इस तरीके से मतलब अटेंशन एक्सेप्टेड का भी आ रहा है और रिजेक्टेड का। अगर आपका एक्सेप्ट हुआ है तो यहां पर एक्सेप्टेड लिख के आएगा, और अगर आपका रिजेक्ट हुआ होगा तो आपका रिजेक्ट लिख के आएगा। ठीक है, तो किस किस का आ चुका है कमेंट्स में बता दो जरा जल्दी से एक बार। ठीक है, मैं बिल्कुल बढ़िया भाई, आप सब कैसे हो? तो एक बार जरा जल्दी से कमेंट्स में बता दो किस किस के पास मैसेज आ गया आरपीएफ वालों का। क्यों भैया, जल्दी से कमेंट्स कर दो फटाफट से, और बता दो कमेंट्स में किस किस के पास आरपीएफ वालों का मैसेज आ गया है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। अब इसका मतलब यह है कि जब फॉर्म एक्सेप्ट हो गया यानी कि फॉर्म का स्टेटस पता चल गया, तो अगला जो स्टेप होगा वो होगा आपका एग्जाम। सो एग्जाम डेट अब कभी भी अनाउंस हो सकती है ना। एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी कभी भी, याद रखिएगा, और विद इन 45 डेज आपका जो एग्जाम है वो भी हो जाएगा। ठीक है, आ गया दिव्या चौधरी, चलो बहुत बढ़िया, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, आपको उसके अलावा और कुछ नहीं करना है।
और अगर फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है तो पढ़ाई को दुगना तीन गुना कर दो। अभी ये एसआई का आया है, ये आया है आरपीएफ एसआई वाला, ठीक है। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, वैसे तो जनरली सभी के फॉर्म एक्सेप्ट हो जाते हैं, है ना। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। आप सभी को पता है सिलेबस के बारे में, आप सभी जानते हो कि आपकी अरिथमेटिक से 35 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस के बारे में आप सभी जानते हो, सिलेबस आपको पता ही है ना। फिर उसके अलावा जो क्लासेस हैं आपकी, मतलब आप लोगों के लिए जो हम क्लासेस चला रहे हैं, सो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन क्लासेस हम दे रहे हैं रेलवे की। और रेलवे की क्लासेस जो है वो आपकी रेलवे एग्जाम्स वाला पर होती है। कहां होती है? रेलवे एग्जाम्स वाला पर। तो रेलवे एग्जाम्स वाला पर आपकी रेलवे की क्लासेस चलती है जो बिल्कुल फ्री होती है। इनके लिए आपको कोई फीस नहीं पे करनी और बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। सुबह 7 बजे देखो, करंट अफेयर्स की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सभी के लिए, राम राम भाई, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि लगभग 50 में से 18 से 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आएंगे। जो स्टैटिक आएगी वो भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड आएगी। सो करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 7 बजे होती है मयूर सर द्वारा। फिर 8 बजे साइंस की क्लास है प्रेम परमार सर द्वारा। रेलवे के लिए साइंस जो है वो बहुत जरूरी है ना। और उसके बाद 9 बजे जीके जीएस की क्लास होती है भाग्यश्री मैम द्वारा। और 10 बजे जो बच्चे मेरे से रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, जिन बच्चों के जैसे दिव्या का कमेंट आ रहा है मेरी रीजनिंग की क्लास कब होती है, सो मेरी रीजनिंग की क्लास यानी कि पुलकित सर की रीजनिंग की क्लास होती है सुबह 10 बजे। ये रेलवे एग्जाम्स वाला पर चलती है, रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी को कराती है बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद रविंदर सर की मैथ्स की क्लास होती है जी 11 बजे, ठीक है। करंट अफेयर आप बिल्कुल फिक्र मत करो, जो आपको मयूर सर करा देंगे वही आपके एग्जाम में आएगा। इसके अलावा हमारे पास एक इवनिंग का स्लॉट भी है। मॉर्निंग का स्लॉट तो मैंने आपको बता दिया, अब इवनिंग का स्लॉट भी है। इवनिंग का स्लॉट मतलब जो बच्चे मॉर्निंग में अगर नहीं पढ़ पाए सो वो इवनिंग में भी पढ़ सकते हैं। या शाम 4 बजे संदीप सर की क्लास होती है रीजनिंग की, बढ़िया प्रैक्टिस आपकी करा रहे, है ना। फिर उसके बाद नितिन सोलंकी सर की शाम 5 बजे बहुत जबरदस्त जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हुए आपको नितिन सर करा रहे हैं। उसके बाद 6 बजे आपकी साइंस की क्लास है प्रेम परमार सर की, बहुत बढ़िया करके। और 7 बजे आपकी नितिन सागर सर की जो है मैथ्स की क्लास है। इसके अलावा आप रेलवे आरपीएफ एसआई 2024 का जो फाइनल सिलेक्शन बैच है वो भी आप ले सकते हैं पीडब्ल्यू ऐप में, जिसका प्राइस ओनली 799 रुपीज है, ठीक है। सो ये भी आप जो है वो ले सकते हैं। दिव्या मेरी इवनिंग में क्लास नहीं है बेटा, मेरी मॉर्निंग में ही क्लास है सुबह 10 बजे, ठीक है। इवनिंग में चलती है मेरी क्लास एक इवनिंग में भी होती है, वो होती है गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला के यूट्यूब चैनल पर। आप सर्च करोगे ना गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला, सो वहां पर चलती है वो क्लास, शाम को चलती है, वो 5 बजे होती है। सो उसको लेना चाहो आप उसको भी ले सकते हो। देखो मैं हमेशा कहता हूँ रीजनिंग सेम होती है ना। आप चाहे इधर लो चाहे उधर लो, बात एक ही होती है, ठीक है। चलिए, तो और कोई आपके डाउट हो तो बता दो भाई। रेलवे से रिगार्डिंग, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल से रिगार्डिंग एग्जाम डेट का मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे ही आप देखोगे कि अब आपके पास एप्लीकेशन स्टेटस का मैसेज और मेल आने शुरू हो गए हैं, और जिनके पास नहीं आया है वो इस वेबसाइट पर जाकर के, है ना, इस वेबसाइट पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं rrbapply.gov.in, वहां पर आपका चेक भी हो जाएगा। प्रोविजनली एक्सेप्टेड का मीनिंग ये होता है बेटा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। एक्सेप्टेड विद कंडीशन का मतलब ये होता है कि आपके फॉर्म में कुछ कमी है लेकिन उस कंडीशन के साथ आपका फॉर्म हमने एक्सेप्ट कर लिया है। और रिजेक्टेड का मतलब होता है कि फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, मतलब अब आप पेपर नहीं दे पाओगे। कंडीशन के साथ एक्सेप्ट किया है तब भी पेपर तो आप दे सकते हो, ठीक है। सर कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा? देखो यार ये कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है, ये कोई भी नहीं बता सकता एग्जैक्ट कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दे के आओ, आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, वो भी सही, ठीक है। अभी क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ तो कोई भी कैसे बता देगा आपको कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, है ना। चलिए, बाकी और कोई डाउट रिगार्डिंग रेलवे से रिगार्डिंग, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल से रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए जल्दी से कमेंट्स में, ठीक है। कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत हो तो कांस्टेबल का भी अब इसके बाद आ जाएगा। अब जब आरपीएफ का एसआई का आ गया है तो देखो एक्सेप्ट हुआ है फॉर्म, मेरे पास जितने भी मैसेज आए अभी तक सभी के फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं, ठीक है। और बाकी आपकी क्लासेस मैंने आपको बता दी है,
करंट अफेयर से लेकर के शाम तक क्लासेस चलती है ना। सो ये क्लासेस जरूर लीजिए, क्योंकि क्लासेस लेने से ही आपका जो है वो भला होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स मयूर सर के साथ, 8 बजे साइंस प्रेम परमार सर के साथ, 9 बजे जीके जीएस भाग्यश्री मैम के साथ, 10 बजे रीजनिंग मेरे साथ, एकदम जबरदस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रीजनिंग यहां पर करा रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद 11 बजे रविंदर सर के साथ मैथ्स, फिर शाम को 4 बजे संदीप सर पढ़ाते हैं, 5 बजे नितिन सोलंकी सर, 6 बजे आपके प्रेम परमार सर और 7 बजे नितिन सागर सर। ठीक है, चलिए तो ये सेशन फिर इतना ही। बाकी किसी के कोई भी डाउट हो तो आपका कोई भी डाउट अगर है, ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा है किसी भी रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा उस डाउट को, मैं उसको क्लियर करवा दूंगा, बता दूंगा आपको। ठीक है, और किसी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ हो तो वो भी बता दीजिएगा कमेंट्स में कि किन किन का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है भैया। ठीक है, और जिसका एक्सेप्ट हुआ हो वो भी बता देना कमेंट्स में कि सर हमारा फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। और सुबह 10 बजे जबरदस्त करके रीजनिंग वाली क्लास में डेली आया करो, है ना, कोई भी उस क्लास को मिस मत करा करो। कौन कौन लेता है वो वाली क्लास, एक बार बताओ जरा जल्दी से। सर अपने स्टेटस को चेक कैसे करें? देखो आपके पास मेल आ जाएगा, आपके पास एसएमएस आ जाएगा। अगर नहीं आया है तो आप जो है वो rrbapply. जो ये वाली वेबसाइट है rrbapply.gov.in वाली वेबसाइट पर जाकर के भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज का सेशन इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद।